जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 नवंबर 2025 तक का। उच्च के गुरु की सूर्य पर, बुध, शुक्र एवं शनि पर दृष्टि बनी हुई है। यह सप्ताह देश के लिए उत्तम रहने वाला है। कीमती धातुएं सस्ती हो सकती हैं। सेंसेक्स में वृद्धि होगी। महंगाई घट सकती है। भारी जनहानि होने की संभावना नहीं बनेगी। प्रकृति भी अनुकूल बनी रहेगी। राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना बनी हुई है। छोटे देश ज़्यादा मुखर होंगे एवं देश में धार्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी। अक्सर जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोटका कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दी है, या कुछ भी उसके मन में ऐसे विचार आते हैं जो संभव नहीं है। यानी कि कोई भी तंत्र मंत्र टोटका आपके ऊपर नहीं कर सकता है। यह किसी को आता नहीं है, केवल समय खराब होता है। इसलिए ऐसा लगता है हमें कि हमें किसी ने बांध दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या टोटका कर दिया है। ऐसे विचार यदि आते हैं, आपको बदकिस्मती यदि घेर लेती है, यानी कि आपकी किस्मत कहीं भी आपका साथ नहीं देती, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और हर तरफ से नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में एक मुखी पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। अर्कीवारे अश्वत्थ मूले, यानी कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यदि एक मुखी हनुमान जी का पाठ करते हैं तो उससे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, परांकार, किसी भी प्रकार का ज्वर, रोग, ये सब समाप्त हो जाता है। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ रात्रि 9 बजे बाद किसी हनुमान मंदिर में बैठकर करें। उसकी थोड़ी सी विधि होती है, वो सीख लें किसी से, ज्ञानी से। और उस पाठ को करने से किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो होता है, जिस किसी को ऐसा लगता है कि भाग्य कभी साथ ही नहीं देता, हनुमान जी उसके उस दुर्भाग्य का नाश कर देते हैं। यानी कि एक मुखी हनुमत कवच का पाठ शनिवार के दिन पीपल के नीचे बैठकर करने वाले के समस्त कर्जे समाप्त हो जाते हैं, समस्त दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, उसके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और ये स्थायी रूप से होती है। इसके अलावा पंचमुखी कवच का पाठ हनुमान जी के मंदिर में रात को 9 बजे बाद करें। उसको करने से समस्त प्रकार के भूत प्रेत, पिशाच, पराहंकार, किसी भी प्रकार की विद्या हो जो हमारे ऊपर किसी ने करी कराई हो, वो सब नष्ट हो जाती है। इसको करें, इसके प्रयोग को करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तुला राशि, सोमवार एवं मंगलवार को कार्य अधिक रहेगा। जमीन संबंधी मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी। विरोधी शांत होंगे। हर ओर विजय प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। छुपे हुए स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा और भयभीत भी रहेगा। कार्य की प्रशंसा भी होगी। हृदय उदार रहेगा। प्रसन्न के कार्य करने के मौके प्राप्त होंगे। बुधवार और गुरुवार में आवश्यक कार्य संबंधी यात्रा हो सकती है। शुक्रवार शनिवार को संतान से सहयोग प्राप्त होगा। कार्य में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की योजनाएं भी बन सकती हैं। प्रोफेशन में कारोबार स्थिर रहेगा एवं नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। छात्रों को सहयोग मिलेगा। किसी पर निर्भर नहीं होने की प्रवृत्ति रहेगी। अध्ययन व्यवस्थित बना हुआ रहेगा। स्वास्थ्य में हल्का बुखार आ सकता है। थकावट के साथ आलस्य बना रहेगा और सर दर्द की समस्याएं रहेंगी। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में विश्वास बना हुआ रहेगा। श्री राम जी को सुगंधित पुष्प और इत्र आदि अर्पण करें।